जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। साड़ी देखने के बाद तुमने लाड़ी देखी, ये लाड़ी साड़ी पहन करके आई है, लेकिन स्त्री कहती है पुरुष से, जिनमाड़ी कहती है पुरुष से, एक आत्मा कहती है पुरुष से, एक परमात्मा कहते हैं पुरुष से, मैं ना साड़ी दिखती। पहले क्या देखते हो बताओ? अगर देखने की आपकी दृष्टि ना होती संसारियों की, तो ये साड़ियों की दुकानें तो कब की बंद हो गई होती। क्यों? क्योंकि दो साड़ी भी इतनी मजबूत होती है कि जिंदगी के 5-7 साल चले जाएं वो फटती नहीं है। अगर फटेगी नहीं तो बदलेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं तो बिकेगी नहीं, लेकिन लगातार बिकती हैं। प्रमाण पत्र है इस बात का कि पुरुष को साड़ी देखने का शौक है। पहनने वाले को साड़ी पहनने से कोई मतलब नहीं, वो बस ये जानना चाहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं या दिख रही हूं। मैं ना आपकी दृष्टि में साड़ी दिखती। फिर साड़ी के बाद वही महिला दूसरे शब्द कहती है, मैं ना लाड़ी दिखती, शरीर दिखता है, उसके बाद भी मैं नहीं दिख रहा। फिर वो तीसरे शब्द कहती है, मैं ना गाड़ी दिखती। गाड़ी क्या है? वो पर्याय की गाड़ी में एक लाड़ी बैठी है जो साड़ी पहन करके है, लेकिन वो तीनों से कुछ और है, कुछ और है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया कि हम इन तीन के अलावा भी कुछ हैं? स्त्री समझते हो, स्त्री का शरीर देखते हो, स्त्री के शरीर के ऊपर साड़ियां होती हैं। पुरुष समझते हो, पुरुष का शरीर संभालते हो, पुरुष के ऊपर शर्ट पैंट दिखाई देता है। इसके अंदर कुछ और है, इनर वर्ल्ड में कुछ और एनर्जी के सिस्टम है, वो दिखाई नहीं देते किसी को। पूरी की दुनिया का जो वैभव है वो इन तीन चीजों पे है, गाड़ी पे, लाड़ी पे और साड़ी पे। ये हमारे आंख का पर्दा है और आप इस मामले में बहुत धनवान हैं। कितने धनवान हैं महान? कितने कितने धनवान हैं आप महाराज? सही बताएं। घर में अलमारी कम पड़ गई, इतना कपड़ा है। कितना कपड़ा है? घर बनाया था सोच करके, 18 बाई 15 का बेडरूम बना है, 18 फुट लंबा है, 15 फुट चौड़ा है। उसमें ये सोच करके 5 कबर्ड बनाए थे, 6 बनाए थे कि इतने में पर्याप्त होगा, कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए भी 2 कबर्ड खाली पड़ेंगे। आज महाराज हकीकत की बात बताते हैं कि अभी जो अमेजोन से नया पैकेट आया है उसको रखने के लिए अलमारी में जगह नहीं है। हम सोच ही रहे हैं कि पर्यूषण पर्व से पहले एक अलमारी और खरीद लें। ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं? सोच रहे हो। जब मैं सोचता हूं तो आप भी सोचते होंगे कि एक अलमारी और खरीद ले महाराज, इतना है कुछ। लेकिन गाड़ी, लाड़ी और साड़ी के बीच में ये क्या है? ये धन है आपका। लेकिन आचार्य कहते हैं ये क्या है? उनकी दृष्टि से देखिए ना एक बार। आचार्य कहते हैं ये आपकी दृष्टि में आपका धन हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक भ्रम है। जैसे 10 प्रकार के बाहर के परिग्रह हैं, ऐसे ही मिच्छत के बाद एक वेद परिग्रह है। वेद के धन के ऊपर ये सारी रचनाएं होती हैं। इसको भी अपने जीवन का धन मानिएगा और धन को छायोप समिक मानिएगा। आज है कल नहीं रहेगा। आगम ग्रंथों के एकाध शब्दों का भी सहारा लेंगे। हो सकता है प्राथमिक दशा में समझ में ना आए, लेकिन मैं इतना कठिन नहीं बोलता कि आपको समझ में ना आए। फिर राग द्वेष ये भी आपके जीवन की एक संपत्ति हो गए। मिच्छत वे राया हासाद्याय छद्दोसा, ये भी आपके जीवन का धन है। किसी को पूरी जिंदगी अपने द्वेष को पल्लवित और पोषित करने में आनंद आता है। बहुत सारे ऐसे सृष्टि पे लोग मिलेंगे क्योंकि वो उसके जीवन का धन हो गया, वो द्वेष को पल्लवित पोषित करता रहता है। जरा जरा सी बात में घर के अंदर भी रहता, घर में है, स्मृति अपने द्वेषी की करता है, लगातार उसके चिंतन में लगा रहता है। अब वो क्या कर रहा होगा? अच्छा वो अब ऐसा कर रहा होगा तो हम ऐसा करते हैं। जब कभी भी कोई द्वेषी से कभी मान लीजिए कोर्ट में मिलना होता है, उसके पहले आप अपना कितना माइंड मेकअप करते हैं। उसने अगर ऐसा बोला तो हम ऐसा बोलेंगे, उसने अगर ऐसा बोला तो हम ऐसा बोलेंगे। अभी मिलने तो दो, अभी मिलने के साथ ही बताते हैं। और जब घटना घटती है, ये द्वेषी लोग एक ही परिवार में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही घर में, एक ही कमरे में रहते हो, तब बगल वाले कमरे में इधर वाले कमरे से कुछ हो जाए, फिर घर के कमरे में बैठ करके क्या सोचते हैं? रोटी बनाते हैं पति के लिए, लेकिन दिमाग में द्वेषी बैठा रहता है। बे
ठकुराइन आए ना, उन्हें थोड़ी टाइम है रोटी बनावे को, जे ठेका तो हमाव है। तो ठकुराइन क्या कर रही हैं? ठकुराइन मतलब देवरानी हो सकती है, देवरानी के लिए जेठानी हो सकती है। तो ऐसे शब्द बोलते हैं। वे ठकुराइन अबे थोड़ी, वे तो 9 बजे से पहले अपने कमरा से उतर जाएं तो भाग हैं, सूरज पश्चिम से निकल जाए हैं। वे कितने बजे निकलती हैं? तो फिर धीरे से सामने वाला बोलता है, अबे भाई अबे तो 8:30 बजे हैं, अबे 1 घंटा और लगे हैं उन्हें। उसके बाद जब ऐसा कोई घर के अंदर प्रकल्प बनता है, बनता होगा, बनता ही है महाराज, आप तो जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। जो बनता है उस वक्त देखिए कि सामने उमंगों के साथ रखने वाला वो पति बैठा है, उसके लिए रोटी बना रहे हैं, लेकिन पूरा उपयोग कहाँ है? उपयोग की शक्ति कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में है कि महारानी अबे नीचे नहीं उतरी। अब जब जे हमारे जे चले गए, इसके बाद महारानी उतरी, जब तक तो पूरी रोटी बन गई, चौका चूल्हा सब होगा। अब उनका काम क्या है? उनका काम तो बस इतनी है कि एक ककड़िया छील दें और थाली लगा दें। एक ककड़िया समझते हैं? समझते? ककड़ी, कुकुम्बर, उसी को यहाँ की लोकल भाषा में ककड़िया कहते हैं। तो उनने बहुत बड़ा तीर मान लिया, नीचे चौके में आए, एक ककड़ी छीली, धीरे से उसके प्यारे से स्लाइस बनाए, नमक मिर्ची थोड़ा सा मिलाया और धीरे से आवाज़ लगाई, थाली तैयार है। इतने में थाली तैयार हो गई। सामने वाले का दिमाग बिल्कुल तैयार है। गज कुमार के सिर पे तो एक बार सिगड़ी रखी गई। आपने अपने सिर में कितनी बार रोज सिगड़ी रखते हैं, इस बार का एक बार चिंतन करिएगा। क्यों रखते हैं हम अपने सिर में सिगड़ी? क्योंकि हमको गज कुमार से मतलब नहीं है। हमने उस कसाई को अपना धन समझ लिया है और उस कसाई को धन समझ करके उस कसाई को पल्लवित और पोषित लगातार करते 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 रहने में हमें आनंद आता है। आता है कि नहीं? आता है महाराज, क्योंकि वो परिग्रह है। परिग्रह फालतू की चीजें नहीं होती हैं, परिग्रह हमेशा काम की चीजें होती हैं। और संसारियों के काम की चीजों में ये द्वेष भी है। अगर द्वेष काम का नहीं होता तो आचार्यों ने उसको परिग्रह में क्यों रखा? बोल देते विष्टा है, मल है, छोड़ दो, अलग कर दो, बीभस्त पूतिम छई ताप गमचा, ऐसे कोई शब्द बोल देते, घिनी चीज है, गंदी चीज है, छोड़ दो। लेकिन आचार्यों ने क्या देखा कि संसार की स्थितियां अगर बनी है तो वे बाहर के परिग्रहों से भी बनी है और अंदर के इन परिग्रहों से भी बनी है। अंदर के परिग्रह में आपके जीवन का वो परिग्रह, कभी कल्पना करो ना मेरे इन शब्दों में कि गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिर्फ एक बार सिगड़ी रखी गई। आप अपने सिर में प्रतिदिन कितनी सिगड़ियां रखते हैं? कभी देवरानी की सिगड़ी रखी है, कभी जेठ की सिगड़ी रखी है, कभी ससुर की सिगड़ी रखी है। तुम्हारा ये सिर हमेशा जलता ही रहता है लेकिन फटता नहीं है। एक बार फट जाए तो कम से कम सिगड़ी रखने धरने का काम खत्म हो। लेकिन उसको संपत्ति मान ली हमने। अब संपत्ति सिर पे रखी जाती है। जैसे दिमाग में पता है ना कि जो अभी अपन ने SBI में नया लॉकर लिया है, उसमें से कौन कौन सी ज्वेलरी रखी हुई है, डायमंड की छोटी अंगूठी कहाँ से लाए थे, वो कितनी रखी है। तो दिमाग में पूरा खाका फीड होगा। कैसा खाका फीड होगा कि लॉकअप पे क्या क्या रखा है हमको तो पता ही है, लिस्ट भी रखी है एक लिख के, लेकिन दिमाग में फिर भी रखी है। ठीक ऐसे ही 14 प्रकार के जो अंतरंग के परिग्रह है। परिग्रह है मतलब धन है, धन है मतलब आपकी उसमें इच्छा है। इसका मतलब है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप उसको चाहते हैं। इसलिए आचार्यों ने, सर्वज्ञों ने उस शब्द को देखा होगा कि गृहस्थ के जीवन में किस किस चीज से वो अपने जीवन को जीता है। तो आचार्यों ने कहा मिथ्यात्व से भी अपना जीवन जीता है। जो वस्तु जैसी है नहीं वैसी समझ करके जीने का बड़ा आनंद है। जब पता है कि कोई धोखा देता है लेकिन उसके बाद भी धोखेबाजों को फुसलाने में आनंद है। वेद आया, वेद में भी आनंद लेते हैं आप, राग में भी आनंद लेते हैं आप। राग तो अच्छा लगता है महाराज, लेकिन राग के साथ आचार्य ने कहा है कि द्वेष में भी आनंद लेने की कला आपने बहुत सीखी है। अब सोचो कहां कहां दिमाग फंसा हुआ है। मिच्छत वे राया तहेब, उसके बाद हासाद या छत दोषा तस्य परिग्रह संति। ये हास आदि 6 दोष भी जो साधु के जीवन में दोष हैं वो आपका धन है। कोई लोग जिनको हंसने हंसाने में मजा आता है, लाफिंग क्लोसो जो कपिल शर्मा के होते हैं वो एक अलग वस्तु हो गई। लेकिन कई लोग संसार में मोहल्ले में ऐसे मिल जाएंगे कि हंस हंस करके किसी की जिंदगी को हंसिया बना देते हैं। इतना हंसो किसी के ऊपर, इतना हंसो कि बेचारा हंसते हंसते हंसिया बन जाए। ऐसा भी कभी कर किया है कि नहीं किया? किया होगा। जब कभी ग्रुपिंग हो जाती है, किटी पार्टी में हो जाए, कटपत्ती खेलते समय हो जाए, गड्डी में घूमते समय हो जाए, गाड़ी में जाते समय हो जाए, एक आदमी को तो जोकर बनता ही बनता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। किसी एक को जोकर बनाया और फिर सब उसके ऊपर लद गए। कैसे लद गए? हाँ सुनी तो थी कि तुम्हारे जो नकली हैं। तो हैं नकली दिख रहेगा, तो नहीं सुनी तो है कि नकली हैं। तो वो चुप हो जाता है। तो दूसरों बोला था बगल से, कहा भाई सही में नकली है का? तीसरा फिर बोलेगा नहीं नहीं बे नकली नहीं पहने। जैसे किसी ने समर्थन किया तो थोड़ा सा ऐसा देख करके ऐसा किया, फिर उसके बाद लेकिन लग तो नकली रहे हैं।
अब 5-7 लोगों ने जब आपके किसी संवाद को नकली 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 कह दिया, उतरते वक्त क्या कसम खाते हैं, दोबारा तुम्हारे साथ गाड़ी में ना बैठेंगे चाहे कुछ हो जाए। जाएंगे तो जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ ना जाएंगे। भले हम यहाँ से फ्लाइट का टिकट कटा लें, भले हम चापर अपना पर्सनल बुला लें, लेकिन तुमने हमारी उतारी है, हम तुम्हारे साथ ना जाएंगे। क्या हो गया? ये हास्य भी एक धन है, लेकिन इतना भी नहीं हंसना है कि हंसते हंसते किसी के जीवन में आप हंसिया जैसे बन जाए। सोचिए, हो सकता है आपकी हंसी किसी के जीवन में हंसिया बनकर के उतरी हो, उसने एक बार कसम खा लिया हो कि जीवन में अब तुम्हारी कभी सूरत नहीं देखेंगे। एक बार चिंतन करिएगा। लेकिन इससे भी आप जीते हैं। हास्यादि 6 दोषा, 6 प्रकार के हास्य। रति, रति भी एक धन है, एक अरति भी धन है।